सिर्फ 1 कप सूजी से बनाए बिल्कुल यूनिक नए तरीके के एकदम खस्ता क्रिस्पी करारे कुरकुरे ये सूजी बिस्किट, जिन्हें आप इस तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और महीनों तक आप स्टोर करके इनको खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इनको बनाने के लिए लेंगे हम सबसे पहले 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी इसमें डालेंगे बारीक वाली सूजी। अगर बारीक सूजी ना हो तो आप मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे सूखा नारियल कद्दूकस करके। अब इसके साथ में डाल देंगे आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल या फिर घी डाल देंगे। सभी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिला देना है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने मिला दिया है और इतना इसमें ऑयल या घी होना चाहिए, जब हम इसको मुट्ठी में बांधें तो ये अच्छे से बाइंड होना चाहिए, यानी कि अच्छे से बंधना चाहिए और इस तरीके का इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हम इसे रख देंगे साइड में। अब हम लेंगे एक बर्तन, इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी, 2 कटोरी गेहूं का आटा और सूजी है मिला के, तो 1 कटोरी चीनी लेंगे, 1 कटोरी इसमें दूध डाल देंगे और इसे हम चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम अपने आटे की तरफ आते हैं और जो इसका दूध है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से आटा हमारा बंध जाए। बहुत ही बढ़िया से मिक्स करेंगे हाथों को दबाते हुए। दूध अगर थोड़ा सा गुनगुना हो तो और भी बढ़िया है। और जो बची हुई चीनी है, जिसमें छोटे छोटे चीनी के क्रिस्टल हैं, यानी कि छोटे छोटे चीनी के दाने हैं, वो जो बिस्किट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देंगे और बहुत ही अच्छा बिस्किट को टेक्सचर भी देंगे। तो इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो ये आपके जो बिस्किट हैं एकदम बढ़िया और एकदम परफेक्ट बिस्किट बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़े से काजू को बारीक कट करके रखा था, वो भी हम डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी आपको जो ये आटा है ये थोड़ा सा सूखा सूखा लगेगा, लेकिन एकदम परफेक्ट है। हमें बिल्कुल ऐसा ही डो लगाना है और इसे ना हमें इस तरीके के बांध देना है। इसे हमें गूंथना नहीं है और इस तरीके से हमें इसे टाइट दबाते हुए एक जगह पे इस तरीके से इकट्ठा कर देना है। आटे का जो आपका टेक्सचर है वो इस तरीके से रहेगा तो जो बिस्किट है वो भी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। इनको हमने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। अब हम ना आटे से आधा पोर्शन इसका अलग कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से चकले पे और इस तरीके से इसे हम थोड़ा सा लंबे के आकार में इसे हम एक शेप देंगे। इससे हमारे जो बिस्किट हैं उनको हमें बेलना नहीं पड़ेगा, घंटों तक मेहनत करके बनाना नहीं पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मल बचपन में मेड़ वगैरह बनाते थे ना बालू से, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। हाँ, तो ऊपर की साइज़ थोड़ा सा पतला रखना है और नीचे की साइड से चौड़ा। इस तरीके से हमने इसे बना लिया है और इस तरीके से हम एक नाइफ़ लेंगे और उससे हम 1-1 इंच के गैप पे इनको हम कट करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया एकदम रेक्टेंगल शेप में बिस्किट का शेप आएगा और इसी तरीके से सारे बिस्किट को हमें कट कर लेना है। मोटे पतले अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये वाली शेप 1 इंच के बिस्किट एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। और इस तरीके से हमारे सारे बिस्किट कट कर लिए हैं। अब हाथों से इनको थोड़ा सा सेट कर देंगे तो इनका जो शेप है वो एकदम बढ़िया एकदम रेक्टेंगल शेप में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारे बिस्किट को कट करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल का जो टेम्परेचर है वो लो टू मीडियम रहना चाहिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। फिर ये खाने में बिल्कुल ना खस्ता बनेंगे और ना ही टेस्टी लगेंगे। तो लो फ्लेम पे इनको सेकेंगे और जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इनको किसी चम्मच की मदद से हल्के हाथों से पलटिएगा, क्योंकि ये जब तेल में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और नरम होते हैं।
तो हल्के हाथों से इनको हम पलट देंगे इस तरीके से। और जब ये एक तरफ से सिक जाए तभी हम इनको पलटेंगे, ज़्यादा हमें इनको हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो ये पूरे तेल में पिघल जाएंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से सेकेंगे, जब एक तरफ से सिक जाए तब फिर हम इनको चम्मच की मदद से पलट देंगे। इस स्टेप का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो आपके जो बिस्किट हैं बिल्कुल भी ऑयल में बिखरेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। और जब ये सिक जाए अच्छे से तो चम्मच की ही मदद से हमें इनको निकाल लेना है इस तरीके से जाली वाले झारे में, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इस तरीके से ये हमारे परफेक्ट सूजी आटा बिस्किट बनकर तैयार हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन्हें बनाकर दिवाली के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, आप इन्हें महीनों पहले बनाकर रख सकते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि जैसे ही आप बनाएंगे पूरी फैमिली में ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, स्नैक में भी दे सकते हैं, टी टाइम स्नैक के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही खस्ता टेस्टी वाले बिस्किट बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों, आज की ये टेस्टी मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।